तो इसमें आप देख सकते हैं मार्केट की जो है स्थिति, मार्केट कहाँ गई थी और मार्केट कितना डाउन आ गया है आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए मार्केट का जो अप से लेके अभी तक का जो डाउन का, तो मार्केट 7.98 में 8% मार्केट डाउन आ गया है। टोटल अगर देखा जाए तो $8,190 जो है मार्केट डाउन आया है। अगर इस बीच में अगर कोई भी मार्केट में इस समय एंट्री अगर यहाँ पे लिया होगा इस पॉइंट पे, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो कोई इस पॉइंट पे अगर एंट्री किया होगा, इस पॉइंट पे, और यहाँ अगर उसने नहीं सेल किया होगा अभी तक, तो आप सोच सकते हैं 8% का जो है उसको जो है लॉस झेलने को मिला होगा उसको। तो आप क्यों, मार्केट में जो है ना, कभी भी अगर जैसे यहाँ से उछाल आई यहाँ तक गई मार्केट, इसके बाद मार्केट थोड़ा रिटेक लिया, इस पॉइंट देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट जो था, सपोर्ट जैसे तोड़ा, मार्केट डाउन आ गई। मैं इसको रीड कर देता हूँ, ये मार्केट डाउन आई। इसके बाद जो है तब से ये मार्केट डाउन ही आते रही मार्केट यहाँ। फिर यहाँ मार्केट रिटेक लिया और फिर मार्केट यहाँ से डाउन आई, फिर रिटेक लिया, फिर डाउन आई, और यहाँ पे जो है अभी तक ये डाउन ही चल रहा है। तो काफ़ी डाउन आया है मार्केट, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं एक बहुत पहले जो है यहाँ पे एक स्टॉक, ये स्टॉक जो है कॉइन जो है मैंने यहाँ पे बाई किया था इस पॉइंट पे। उस समय मैंने ये चीज़ बनाया था कि ये यहाँ से जाकर ऐसे जाएगा, तो मार्केट खास गया भी वहाँ पे, मैंने निकल आया था यहाँ से। फिर मार्केट, फिर यहाँ पर एक देख सकते हैं, फिर ये डब्लू बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आया, इसके बाद फिर मार्केट ये ऊपर अब ट्रेंड पकड़ लिया। ट्रेंड हम कैसे देखते हैं, जैसे कि लो, हाई, लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर, तो जैसे यहाँ में बना था फिर यहाँ पे भी डब्लू बनाया। तो बिटकॉइन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको ये वाली पैटर्न ज़्यादा मिलती है, जो डब्लू पैटर्न होता है वो ज़्यादा मिलता है, डब्लू पैटर्न आपको, डब्लू, और उसी का उल्टा एम। जैसे एम बनाएगा तो लॉस की चांसेस बढ़ जाती है, और डब्लू अगर बनाता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है कि लॉस हमें तब मिलता है जब हम मार्केट को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। यहाँ पे मार्केट से देखिए, यहाँ से मार्केट उड़ना चालू हुआ था, उड़ते गया उड़ते गया उड़ते गया, और ये मार्केट में जो है यहाँ तक गया, और इस पॉइंट तक जा करके मार्केट फिर से, इस समय अगर हम देखें इसको, तो ये मार्केट में जो है काफ़ी ऊपर तक मार्केट गया था, और ये इस बार भी $1,27,000 तक ये मार्केट ऊपर गया था, और उसके बाद से जो है मार्केट ये जो है डाउन आ गया, और उसके बाद से ये मार्केट डाउन हो जाता है। ये जो हम आपको एक वीडियो दिए थे डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर, अब देख सकते हैं मैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये जो डेल्टा का एक्सचेंज है यहाँ पे दिया था, यहाँ पे ये फ्यूचर में ट्रेड होता है, फ्यूचर ऑप्शनल का ये दो टाइप का इसमें ट्रेड होता है। आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी नुकसान हुई है, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं ये एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये ये देखो ऑर्डर हिस्ट्री मेरा, आप देख सकते हो आप, माइनस, 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 जो मैंने एक दो ट्रेड से स्टार्टिंग में जो मैंने अर्न किया था वो सारे पैसे मैं गवा दिया इस मार्केट के, जो ये डाउनफॉल आए इस डाउनफॉल के चक्कर में। तो इसको चलते हम समझते हैं। और यहाँ पे छोटा आपको देख रहा होगा, यहाँ पे इस टाइप का दिखता है डेल्टा का। तो ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केट में जैसे आप जाएंगे तो मार्केट का ओवरव्यू पूरा, जो स्टॉक जो कॉइन इसमें ऐड है वो कॉइन दिख जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी कॉइन है, सारे कॉइन डाउन चल रहे हैं, सारे के सारे जितने भी कॉइन है सबके सब डाउन, मैक्सिमम कॉइन डाउन। अगर हम यहाँ से देखें 24 घंटे का, तो डाउन, कितना अप गया है कौन, एक है OMUSD, ये 0.6% जो है, 0.06% ये अप गया हुआ है। लेकिन
इससे क्या होगा, ये भी अप इसलिए होगा क्योंकि ये छोटा कॉइन है, तो इसमें जो है ये हो जाता है थोड़ा बहुत, एक दो कॉइन का ये रहता है। लेकिन आप इसकी जो है हम देखने वाले हैं कि बीटीसी के लेकर के हम देखते हैं कि बीटीसी के ऊपर जो भी हमारा ये रहता है, इसमें क्या है कि यार सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखें, क्योंकि देखो फ्यूचर में एक चीज़ क्या होता है कि आपको यहाँ पे डेल्टा का जो एक्सचेंज है यहाँ पे 200% का जो है लेवरेज मिल जाता है, 200%। अगर आप जो है यहाँ पे 1,000 रुपया लेकर आते हो, 1,000, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो इसको गुना कर दो 200 से, तो कितना हुआ, एक एक दो, 20 या 2040, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 2,000 से आप 2,000 मतलब कि 100 रुपये के लेकर के मैं दिखाया आपको, अगर 1,000 की बात करें, 1,000 लेकर चलते तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,000 अगर आप लेके आते हो तो बिटकॉइन में 2 लाख का बिटकॉइन जो है आप बाई कर सकते हो। ये होती है लेवरेज। अगर लेवरेज में क्या है, अगर आपकी प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट में आपको क्या होता है कि आपको वो सारे चीज मिल जाएंगे प्रॉफिट में। जैसे कि मान लो कि $2 आपको प्रॉफिट हुई, तो सर्विस और जीएसटी काट के जो आपको बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लॉस हुई तो $2 की मान लो लॉस होती है, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं आपको समझ आएगा, यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ी सी चार्ट भी रहने देते हैं ताकि आप लोग को बुरा फील ना आए। यार खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये देखिए एक चीज़ आपको समझाते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या होता है 200% जो है आपको मिल जाता है लेवरेज। क्या मिलता है, लेवरेज। यदि 200% आप 200% आपको लेवरेज मिल रहा है तो होता क्या है अक्सर कि हम आते हैं मार्केट में 1,000 या 2,000 या 3,000, मान लो सपोज डेट हम मान के चलते हैं कि आप जो है मार्केट में अगर आप जो मान के चले कि 2,000 रुपया, 2,000 रुपया लेकर आए मार्केट में, 2,000, ठीक है, ये नहीं है, ये क्रॉस करो, 2,000 रुपया आप मार्केट में लेकर आए और 2,000 से आपको बिटकॉइन में आपने ट्रेड किया तो आपको मिला 200%। 200% मतलब 200 गुना, तो दो दो चार, और ये 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये बढ़ा दो तो बच गया कितना जीरो हो गया, 5, 2 3 4 और 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। मतलब आप लेके आए मार्केट में 2,000 रुपया और आप ट्रेड कर रहे हो 4,000 रुपये की, 4,000 मतलब 4 लाख की आप ट्रेडिंग ले गए। मतलब कोई भी अगर बिटकॉइन जैसे आप लेते हो 2,000 आप लगाओगे, और इसमें क्या आता है कि एक परसेंटेज दिखाने के लिए आता है कि 20%, 40%, या आप 100% कितने का आप लेना चाहते हो उतने हिसाब से आपको जो है वो देगा। तो इसमें क्या होगा आपको, यदि आप मतलब ये 200% का आप हिसाब से लेते हो तो एक बार में आप 4 लाख का जो है बिटकॉइन खरीद रहे हो। अब 4 लाख का जब बिटकॉइन आप खरीदते हो तो होता क्या है कि 4 लाख में जैसे कि अगर प्रॉफिट हुई तो आपको वो सारा मिलेगा, और लॉस भी हुआ तो आपको सारा झेलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुई तो आपको प्रॉफिट सारा प्रॉफिट मिलेगा, जो लेवरेज लगा के जितने भी प्रॉफिट रहेगा वो सारे प्रॉफिट जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको लॉस होता है तो लेवरेज के टोटल लेवरेज में जितने, जैसे कि आपने 4 लाख का लिया तो ये 4 लाख के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा।
कुछ लोग क्या करते हैं कि लेवरेज मिलने की वजह से वो क्या करते हैं कि ले लेते हैं पूरा 100% ले लिया। अगर मान लो सपोज डैट, बुरा और अच्छा हम दोनों आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अगर मान लो ये एक कैंडल है, एक कैंडल की हम बात कर लेते हैं, इस एक कैंडल है। अगर हम मान लो चलो इस पॉइंट पे हमने बाई किया, इस पॉइंट पे बाई कर लिया। अब यहाँ से यहाँ पे हम बाई किए तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितना हुआ 41, 0.41%। तो अगर यहाँ तक अगर मार्केट आ गई और मार्केट यहाँ क्लोज हुई है तो आपको कितना का परसेंटेज का लॉस होगा 0.4%। तो 0.045% जो लॉस होगा आपको, ये नहीं कि आपको 2000 से होगा, आपको जो है ये होगा पूरा टोटल क्या होगा इसमें, आपको क्या होगा कि जितने आपने ये 4 लाख का जो स्टॉक लिया है कॉइन 4 लाख रुपए का, वो 4 लाख पे आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा आपको 0.045 का। यदि आप इसमें प्रॉफिट करते हो, चलो मानते हैं हम आपको कि आप इस पॉइंट पे आपने एंट्री, यहाँ की इस कैंडल को छोड़ के आपने इस पॉइंट पे एंट्री कर ली, यहाँ पे आपने बाई कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम बाई किया आपने तो ये स्टॉक यहाँ से यहाँ गया, इस पॉइंट तक गया, चलो यहाँ ना करके आप यहाँ बाई कर दिए, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 0.46%। तो 0.46% जो है आपको जो मतलब मिलेगा, वो मिलेगा टोटल 4 लाख पे, ना कि 2000 पे। आपको 4 लाख के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो सोचने वाली बात है, यदि प्रॉफिट और लॉस जो है हमें जो है तक पूरा लेवरेज के लगा करके, जितना हमारी कॉस्ट होती है, जितना हम लगाए होते हैं, वो प्लस लेवरेज, वो मिला के जितना प्रॉफिट हमें बनता है, वो जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस में हमको झेलना पड़ता है। अगर हमें प्रॉफिट हुई तो हैप्पी, अदरवाइज लॉस हुए तो हम अपना पूरा पोर्टफोलियो भी गंवा सकते हैं एज पर फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये एक नुकसान है कि आपको जो है आपकी बैलेंस जीरो भी हो सकती है। जहां तक मैंने आपको अपना भी अकाउंट दिखाया, वहां भी आपने ये चीज देखा है। तो इसमें क्या होता है, ये चीज आपको समझ में रखना चाहिए और आपको ये चीज समझ आना चाहिए, और ये हमेशा याद रख के जो है ना आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको, अगर हम यहाँ पे बाई और सेल करते हैं, एक चीज और बताते हैं आपको, अगर मान लो कोई मार्केट में नया आया, उसको फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर जो ट्रेडिंग है उसके बारे में नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, जैसे 1000 मान के चलते, वो 1000 लेकर आया, ठीक है। अब 1000 में इसमें क्या है कि 85 के हिसाब से आपको जो है डॉलर मिलता है। $1 का कीमत यहाँ पे फिक्स है कि 85 के रेट आपको देना पड़ेगा। $1 का 85 रुपया, बाई करेंगे तो भी और सेल करेंगे तो भी। अगर आप इस एक्सचेंज के थ्रू जैसे ही आप बाई करते हो यूएसडी डॉलर, यूएसडी डॉलर यूएसडी यूएसडी डॉलर जैसे आप बाई करते हो, तो आपको ये 85 का रेट जो है आपको देना पड़ेगा। ये आपको 85 का रेट जो है, ये आपको 85 का रेट देना पड़ेगा। और मार्केट से आपको यहाँ से डेल्टा एक्सचेंज से जो है आपको डेल्टा से जो है आपको ये 85 का रेट से आपको ये खरीदना पड़ेगा, और अब बेचना भी 85 के रेट से मिलेगा। तो ये डेल्टा पे एक चीज ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आप बाई और सेल मतलब खरीदते हो यूएसडी डॉलर, तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाता है कि जो रेट है फिक्स रेट है। अगर आप बेचना भी चाहते हो, अगर मान लो आपको पैसे विड्रॉवल करने हैं, तो तुरंत आपको 85 के रेट के हिसाब से जितने आपके पैसे बनेंगे आपको दे दिए जाएगा। और अगर आप इसमें जो है सेल करना चाहते हो तो 85 के रेट, अगर बाई करना चाहते हो तो भी 85 के रेट। तो ये हमारे लिए बढ़िया और आप सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि एक्सचेंज ने ये जो नियम लाया, रूल लाया है, ये हमारे लिए बढ़िया। जैसे कि मान लो हमने 10,000 इसमें डाल दिया, मानते हैं कि इसमें हमने 10,000 जो है, इसमें हम 10,000 रुपया डाले और हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग जो है नहीं करना है। ट्रेडिंग यदि नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो हम इस पैसे को 3 दिन रखे या 5 दिन रखे या 1 महीना रखे, तो
उसके बाद हमें क्या है कि नहीं है भाई, अब ऐसा होता है कभी कभी किसी के साथ कि हम क्या करते हैं कि इसमें पैसे तो डाल देते हैं, और पैसे डालने के बाद हमें लगता है कि हमें अब ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग करना यार अच्छी नहीं है, हमारे बस का नहीं है, ऐसा होता है लोगों के साथ। तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उस केस में क्या होगा, जो आप 10,000 डाले रहोगे, वो पूरा का पूरा पैसा कुछ जीएसटी जो है, जो सर्विस टैक्स होती है, वो काट के आपके पैसे जेल दिए जाएंगे। जीएसटी प्लस सर्विस टैक्स, क्योंकि अकाउंट ट्रांजैक्शन में कुछ टैक्स लगते, कुछ चार्जेज लगते, वो काट करके जो है आपको जो है वो दे दिए जाएंगे, तो आपको पैसे रिटर्न हो जाएंगे इससे। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। जैसे कि बाइनेंस में ऐसा नहीं है। बाइनेंस में क्या है कि आपको जैसे जो रेट चल रहा होगा, जैसे कि आप बाइनेंस में क्या है कि एक है P2P, P2P एक है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि बाई करने जाएंगे तो 96 का रेट देना पड़ेगा, और सेल करने गए तो 85, 90, ये रेट चलता रहता है। तो वहाँ पे आपके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और पैसे जो है नुकसान हो जाएंगे काफ़ी। तो ये चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। और यहाँ पे ये चीज़ ऐसा नहीं है। और हमारे लिए क्या होता है, बढ़िया क्या है यहाँ पे, कि हमें जब जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जो हम पैसे लगाते हैं, अगर जो सिंपल चीज़ आप एक चीज़ समझो, तो आप जो यदि अगर आप यहाँ पे 10,000 लगाए तो ये आपको मिल जाएंगे, इसका ये बढ़िया है। और मैंने एक चीज़ और देखा है इसमें, कि इसका जो है डिपॉजिट प्लस विड्रॉवल बहुत फास्ट है। मैंने जब इसमें पैसा डाला था, क्योंकि देखो मैं अपना डाला हूँ, आपको क्या करना रखना नहीं करना अलग की बात है, बट मैंने जब डाला था इसकी जो सर्विस मैंने देखा, तुरंत जैसे ही मेरे अकाउंट से पैसे कटे, तुरंत डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिट डन लिखा दिया, और मेरे अकाउंट में पैसे शो करने लगे। आपने ये चीज़ देखा भी है मेरे अकाउंट में। अभी क्या काफ़ी नुकसान में हूँ 2 दिन से, तो होता है प्रो इसमें। और इसके बाद क्या है कि विड्रॉवल, अभी विड्रॉवल भी इसका बहुत अच्छा है, आपका अकाउंट ऐड रहता है तो इसके थ्रू हो जाता है, इसका कुछ ऐसा नहीं है। और इसमें इसके एक चीज़ और देखनी होती है कि आपको इसमें कॉइन का जो लिस्ट है, ये देखो जो आज मैं कहने वाला हूँ, जो आपने ये देखा होगा, ये मार्केट देखो क्या हाल है मार्केट का। अगर इस तरह से बिट बिट एक चीज़ है, बिटकॉइन में ही ऐसा होता है कि बिटकॉइन में जो आपको क्या होता है कि हमेशा जो है कुछ ऐसा कांड कर देता है बिटकॉइन। जैसे देखो आप, ये देखो, अब भी गया तो, और डाउन भी गया तो, यार बहुत बहुत चीज़ें बहुत डाउन होती है बिटकॉइन। और बिटकॉइन में क्या है ना, अक्सर ये चीज़ देखने को हमें मिल ही जाता है कि ये डाउन चल रही है या चल रहा है, क्या है, ये मिल जाता है हमें। और इसमें जो है ना, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको, देखो सारे जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, नथिंग, और बहुत लोग हैं जो अच्छे भी बताते हैं, बुरे भी बताते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी आप फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो, तो अपना आँख कान नाक सारी चीज़ पूरा फुल फोकस स्क्रीन पे किए रहना। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, 200 300 पर 200%, 100% के लेवरेज लेकर के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और जैसे ही आपकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, या फिक्स है। क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ी भी डाउन आई, आपकी यार 2,000 आप लगाए हो, और 4 लाख का जो है आप मटेरियल ले रखे हो, कॉइन ले रखे हो, तो अगर 1% भी डाउन हो गई ना, तो आपकी 2,000 गम जाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो हमेशा जब तक आप इसमें, मैं अपनी बात बताऊं आपको इसमें, तो मैं यहाँ पे जब मैं मार्केट डाउन आ रहा था, मार्केट काफ़ी डाउन आ गए थे, यहाँ पे इस पॉइंट की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट जब डाउन आने लगे, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने बाई कर लिया था। ये यहाँ पे मैंने बाई किया था, और बाई करने के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन आने लगी, तो मैंने इस पॉइंट पे आकर के सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट जब डाउन आने लगती है ना, जब मार्केट डाउन होती है, तो अगर वो रेट, वो जो सपोर्ट है, वो अगर नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट, देखो ना, कहीं नहीं मार्केट ये सपोर्ट तोड़ ही नहीं पाया, और यहाँ से मार्केट डाउन आ गई, और ये रेजिस्टेंस इसका जो था,
ये थ्राम से तोड़ दिया ये वाली कैंडल, एक ही कैंडल करने के बाद दूसरे कैंडल तोड़ दिया, उसके ऊपर बना ही नहीं कैंडल। तो कभी भी जो है ना मार्केट में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। यदि जो भी अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई भी ट्रेडर हो, नया हो पुराना हो, कोई भी ट्रेडर, आप नथिंग, कोई भी ट्रेडर, आप सोचेगा कि यहाँ पे क्यों ले। आप एक चीज देखो ना, मार्केट डाउन आ रही थी और इसके बाद मार्केट, यदि हम क्या करते हैं, जब 3 कैंडल जैसे ग्रीन बनता है तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई अब बाई कर सकते हो आप। तो तीसरा कैंडल पे मैंने बाई किया था, बट वहां से मार्केट डाउन आ गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक चीज जो है हमेशा आप याद रखना कि मार्केट में अगर मार्केट डाउन ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम अगर डाउन आते जा रहा है, तो उसमें मत घुसो। उसमें घुसना मतलब आपके लिए डेंजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट डाउन आता है ना, तो मार्केट ऊपर नहीं जाता, मार्केट डाउन ही रहता है। अब जैसे देखो मार्केट अप गया, यहाँ पे मार्केट क्लोज, मार्केट जो है यहाँ से आगे नहीं गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया, रिटेक लिया, लेते गया करते गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जाकर मार्केट हो गई डाउन। अब मार्केट डाउन चला गया। अब यहाँ से जो था मार्केट धीरे ऊपर जा रहा था। तो हमेशा जो क्या होता है कि मार्केट यदि अप जा रहा हो, दोनों कंडीशन में आप ये चीज देखो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट स्टेबल लिया, मार्केट वहां पे रुका और वहां से मार्केट कैंडल उसका चार्ट जो है अलग दिशा बताने लगा, दिशा में चलने लगा अलग अलग, जैसे वहां से ऊपर नहीं जा रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है जो हाई बनाया था, तो मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर जिसने भी कुछ, क्या होता है इसमें, जैसे कि जब भी रोड जाम होगा ना तो ट्रैफिक पुलिस आएगा। तो यहाँ भी वही है, जैसे यहाँ से गाड़ी तेज चलाने लगा, चलाते गया, लेकिन यहाँ से आगे निकल उसको लगा, जिसको जिसने भी इसको डंप किया वो नहीं गया मार्केट ऊपर, या निकल लिया होगा यहाँ पे, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर गया, उसके बाद मार्केट डाउन आने लगी। तो ये स्ट्रेटजी है जो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो जानता है कि मार्केट एक दिशा में कभी नहीं चलेगा। मार्केट जब भी जो है ना, कभी लो कभी हाई कभी कुछ, ये मार्केट से चलता रहता है। तो ये चीज आप हमेशा जो है ध्यान रखा करो, ताकि मार्केट से बच सको और मार्केट से पैसे कमा सको। मार्केट से पैसे कमाने के लिए जो है ना आपको बहुत चीज़ें जो है ना जाननी जरूरी है। मैंने भी जब उस दिन नुकसान किया, जब मेरी भी जो अभी तक जो इस वीक में जो है 6-7 ऐसे ट्रेडिंग, 6-7 ऐसे मेरे ट्रेड है, 6-7 7 मैक्सिमम मान लो 6, इसमें मैंने लॉस किया है। क्यों? क्योंकि भाई मैं हर चीज़ देखा था, लगा था, सिग्नल भी मुझे एज पर चार्ट मिला कि ये भाई ये अप जाएगा, बट क्या हुआ, वहां से मार्केट डाउन आने लगी और मैं वहां से निकलना पड़ा मुझे अपना एसएल लेके, क्योंकि मार्केट से लगा भाई अब निकल जाने में भलाई है। तो हमेशा जो है ना इन चीज़ों को आप ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपके लिए सब घाटे का सौदा होगा। और स्टॉक मार्केट में क्या है, आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट है इसमें। और स्टॉक मार्केट के आप मंथली जो है, ईयरली जो है आप निकालेंगे ना, परसेंटेज कितना परसेंटेज वो कमा के दिया है, तो मुश्किल से 6-7-8-10% ही रहता है। और बिटकॉइन का देखे तो 100% से ज़्यादा चला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो इसलिए जो है आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट क्या है कि उसको संभल के करना पड़ता है। या तो बिना लेवरेज का करो, अगर बिना लेवरेज करना है तो बाइनेंस पे चले जाओ, इस पे भी चले जाओ, वॉल्यूम दोनों पे रहता है उतना ही, रेट सब पे सेम रहेगा। $10 का इधर उधर, हर जितने भी ये है एक्सचेंज है, सब पे रेट वही रहेंगे। क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारे एक्सचेंज आए हुए हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, इसका बहुत सारे एक्सचेंज है, तो रेट वही रहने वाले हैं। रेट में कोई ये भी नहीं रहता है कि यार भाई वहाँ पे 10 रुपया है तो वहाँ पे 50 रुपया होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। ऐसा होता ना तो इस एक्सचेंज से उस एक्सचेंज में जाने के लिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। तुरंत यहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ सेल करके लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यही काम होने लगेगा। इसीलिए जो है ना कोई भी स्टॉक हो
कोई भी एक्सचेंज हो सब पर रेट वही रहता है, थोड़ी बहुत रेट का डिफरेंस रहता है बट रेट वही रहने वाला है। तो आप लोग जो है ये चीज़ कंफर्म रहो कि कोई कहीं भी किसी भी एक्सचेंज पे करो, ये नहीं कि डेल्टा पे ही करो या कि या आप बाइनेंस पे जाओ या हिट बीटीसी है उस पे जाओ या किसी पे भी जाओ। बट क्या है कि वहाँ पे आप किसी भी एक एक्सचेंज पकड़ो जहाँ से आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, तो आप जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, वहाँ पे ट्रेड करो। अदरवाइज जो है आपको नॉलेज, एज पर नॉलेज आपको देखना है, नॉलेज समझना है, तो ये समझो कि यहाँ पे क्रिप्टो के लिए ढेर सारे एक्सचेंज है, 50-100 एक्सचेंज ऐसे हैं जहाँ से ट्रेड होता है। और मैंने कई सारे एक्सचेंज ऐसे भी देखे हैं जो आते हैं 2 महीना 1 साल 1.5 साल चलता है और उसका जो पैसे जो आप लगाए होते हैं वहाँ से डूब जाता है। लोग मेरे कमेंट भी करते हैं कि यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वहाँ का लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र करने के लिए। ऐसे भी आपने भी देखा होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में भरे रहते हैं ये चीज़। तो ये चीज़ आप जो है समझ सकते हो। और बहुत सारे वीडियो ऐसा है, हर वीडियो के नीचे यही कमेंट रहते हैं यार। क्योंकि यदि आप बिना देखे, जैसे बाइनेंस है एक ऑथोराइट है, वो आपका अकाउंट जैसे आप बनाते हो ना, तो बिना केवाईसी आप बाई और सेल कर ही नहीं सकते। ये डेल्टा है, इस पे जो है ना यही है, यहाँ पे भी सेम है। तो जहाँ पे भी केवाईसी आपका पूरी प्रोसेस के साथ होता है ना, तो वहाँ पे क्या नो एक्सचेंज केवाईसी तभी लेता है जब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर दबाव दिया रहता है कि कोई भी अगर ट्रेडर आपके पास आता है तो आप उसका पहले केवाईसी करोगे, देन उससे जो है ना आप आपके एक्सचेंज पे वो ट्रेड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और केवाईसी ये भी नहीं कि आप डाले और अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैंने वीडियो में दिया हुआ है आपको, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 12 से 24 घंटा लगता है डेल्टा एक्सचेंज पे आपको जो केवाईसी है उसको अप्रूव होने में। तो ये चीज़ जो है आप गौर से देखो। अगर आप और भी कुछ आप जानना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको मिस हो रही है, आप कमेंट कर सकते हो, ताकि जो है आपको वो चीज़ गाइड किया जा सके। थैंक यू, थैंक यू सो मच आप लोगों को कि तो आगे देखते हैं कि कैसे जो है आप यहाँ पे जो है इसमें और क्या बेनिफिट हो सकती है हमारे लिए डेल्टा एक्सचेंज पे, कि डेल्टा एक्सचेंज पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है और एडिशनल। तो इसमें क्या है कि ढेर सारी कॉइनें नहीं है इसमें, टॉप लिस्टेड कॉइन है, ऐसे ऐसे कॉइन है जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि और वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको वो चीज़ जो है ये देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा हम किस पे ट्रेड करें और किस पे ट्रेड नहीं करें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे आपको जो काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहते हैं कि जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। और काफ़ी जो है यहाँ पे ये चीज़ बेटर रहता है कि जहाँ से आप मतलब कुछ ही कॉइन है जहाँ के आपको एनालिसिस करने में देखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम के फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत जो है उस चीज़ों का जो है तुरंत जो है आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन का एनालिसिस आप कर सकते हो। आपको हम ये चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए। जैसे हम यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करते हैं तो मार्केट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा हमारे साथ, जैसे ये देखो ये फ्यूचर का है, ये ऑप्शन का है। तो जैसे हम फ्यूचर में आते हैं तो ये देखो ये कुछ कॉइन है जिसकी लिस्ट है, बस यस 100 कॉइन है इसमें, आप देखो ये बस खत्म। इतने कॉइन को एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये भी ऐसे कॉइन है जिसमें वॉल्यूम रहते हैं, इधर आप देख सकते हैं वॉल्यूम, काफ़ी वॉल्यूम रहता है यहाँ पे। इसका जो है 24 आवर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो बिटकॉइन का है। बिटकॉइन का वॉल्यूम देखिए, इथेरियम का है, लोना का है, XRP है, डॉगी कॉइन है। ये सारे कॉइन जो है इसका वॉल्यूम है, काफ़ी सादा वॉल्यूम है। तो ये जितने भी वॉल्यूम वाले ज़्यादा जो कॉइन है उस कॉइन का जो है इसमें ये रहता है कि भाई बढ़िया है यहाँ पे ये चीज़ का,
ये ताकि जो है आप आसानी से उस चीज़ को ट्रेड कर सको और देख सको, जान सको कि कैसे जो है यहाँ पे ये होता है। और इसमें जो है आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे आप चार्ट खोलते हैं तो चार्ट खोलने के बाद आपको यह चार्ट नज़र आ जाता है। जैसे क्लिक करेंगे किसी भी कॉइन पे, जैसे बिटकॉइन पे क्लिक किया तो बिटकॉइन आ गया, नाम लिख के आ जाएगा। यहीं से जो है आप दूसरा स्टॉक, कोई भी स्टॉक चूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इथेरियम देखना चाहते हैं तो इथेरियम पर क्लिक करें, इथेरियम आ गया। अगर यहीं से हम अब देखना चाहते हैं XRP तो क्लिक करेंगे, XRP आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे बेनिफिट है। और इसका रेट यहाँ पे रहता है, मार्केट का जो प्राइस है वो रहता है, फाउंडिंग जो रहते हैं, फंडिंग का जो आपको देख ले तो फंडिंग का आ जाएगा यहाँ पे। टिप देखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा आपका, क्या है बाइंग का, सेलिंग का क्या चल रहा है, बेटर क्या है नहीं है। टारगेट प्राइस अगर आप देखना चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस पर मार्केट ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये बेनिफिट है। आप यहाँ पे इस साइड में आपको दिए रहते हैं, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं या कैंड कोई भी इसमें आप इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इमोजी वगैरह रहता है, जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ ये चीज़ ये भी है, तो हर वेबसाइट पे ये चीज़ मिल जाता है हमें। तो ये चीज़ यहाँ भी अवेलेबल है, ताकि आपको जो है ज़्यादा दिक्कत जो नहीं मिलेगा देखने को, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगी आपको इसमें। तो आसानी से आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये सेटिंग रहती है अकाउंट का, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिख जाता है। फंड ऐड करना है तो ऐड फंड पे जा कर के ऐड फंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से जो है आप हमारे वीडियो देखते रहें। आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि आप अपने मेरे जो वीडियो है आप हमेशा जो देखें, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर करो, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको और क्या डिमांड है और उस पर हम वीडियो बना सके। यदि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो एडिशनल चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि उसका वॉलेट से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फंड, तो उसके लेकर के फिर मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो आप लोग जब तक ये कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि आपको क्या और एडिशनल रिक्वायरमेंट है। और जो जैसे आप कमेंट करते हो तब जाके हमें पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम उस पे जो है काम करते हैं। तो इसी तरह से जो है आप लोग जो है अ, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू कि क्या-क्या आपको जो है अ, देखो इसमें एक चीज़ और है कि यदि आप नए हो और आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हो तो आपके लिए हम एक चीज़ सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप पेपर ट्रेड करो। क्योंकि जैसे आप पेपर ट्रेड करते हो ना तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका नुकसान नहीं होता है और आप वहाँ पे जो है बिना नुकसान किए आप सीख लेते हो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो। यदि अभी का बात करें, जैसे हम लाइव में हैं तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम देखें कि क्या हो सकता है अभी, तो ये आपका जो सपोर्ट लेवल है बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। अगर मार्केट, क्योंकि ये देखो अभी भी वही सेम पैटर्न ये बनाना चाह रहा है। यहाँ गया मार्केट कहीं नीचे, फिर मार्केट नीचे से मार्केट जो है नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से ये फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ से ये मार्केट आ रही है नीचे, अगर हो सकता है ऐसे आए, ऐसे आए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की
कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो सेम यही पैटर्न बना रहा है और बिटकॉइन में आपको जो है ना ये पैटर्न मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये अच्छा पैटर्न है। बिटकॉइन में एक चीज़ देखने को रहता है कि जो डब्लू और एम पैटर्न है आपको दबा के मिलता है देखने को, और इसका ट्रेंड जो है काफ़ी कुछ ही दिनों में जो है इसका जो ट्रेंड है वो बदलता रहता है, कभी अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट में आप समय दे, मार्केट को स्टेबल होने दे, फिर मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी जो है ना मार्केट बलगर है, मार्केट में काफ़ी सारा उछाल है, डाउन आया है, तो मार्केट जो है काफ़ी सारा जो है मार्केट में आपको ये है कि अभी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ अभी थोड़ा होल्ड रखें मार्केट में, तब जाके आप इन्वेस्ट करें। तो आज हम आप लोगों से अब विदा लेंगे और मिलते हैं फिर कल सुबह। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हम सुबह-सुबह जो है 6 बजे लाइव आने की प्लान कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये गाइड कर सके कि आप पूरे दिन कैसे खुश रह सकते हो। एक हम अपना शेड्यूल बता सकें आप लोगों को अपना, और आप लोग अपने शेड्यूल के साथ कैसे